हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं कार गुरुजी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि Hyundai ने अभी रिसेंटली अपनी मोस्ट पॉपुलर एसयूवी क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च किया था, जिसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। एंड इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इसके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें से एक काफ़ी टफ कॉम्पिटिटर का नाम है किया सेल्टोस, जिसका अभी रिसेंटली 2023 में ही फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया था। एंड काफ़ी लोग परचेजिंग के टाइम इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज होते हैं कि उनके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। एंड अब तो फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद और भी ज़्यादा ही होंगे। एंड इसीलिए इन दोनों गाड़ियों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन तो बनता है। बात तो सही है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे, जैसे इनके एक्सटीरियर, इंटीरियर, डायमेंशन, सेफ्टी, सब कुछ। एंड देखेंगे कि दोनों में से कौन सी बेहतर है एंड स्पेशली आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के साथ। तो न्यू क्रेटा की लेंथ है 4330 mm, वहीं न्यू सेल्टोस की लेंथ है 4365 mm। न्यू क्रेटा की विड्थ है 1790 mm, वहीं सेल्टोस की विड्थ है 1800 mm। न्यू क्रेटा की हाइट है 1635 mm एंड सेल्टोस की हाइट है 1645 mm। क्रेटा में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं सेल्टोस में 190 mm का। व्हील बेस की बात करें तो वो दोनों में ही आपको 2610 mm का मिलता है। एंड क्रेटा में आपको 416 लीटर का बूट स्पेस मिलता है एंड सेल्टोस में 433 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है। तो दोस्तों, डायमेंशंस वाइज सेल्टोस स्लाइटली बड़ी है क्रेटा से, बट वो डिफरेंस आपको रियल लाइफ में पता भी नहीं चलेगा। एंड दोनों ही कार्स में आपको सेम व्हील बेस मिलता है, जिसके कारण कैबिन स्पेस दोनों में लगभग बराबर ही मिलेगा। ठीक है, समझ गया। तो अब बात करते हैं गाड़ी की जान यानी कि इंजन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि किया भी Hyundai का एक सब ब्रांड है। एंड ये दोनों ही ब्रांड्स अपनी कार्स में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते हैं एंड इसी वजह से हमें इन दोनों ही कार्स में सेम इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं, पेट्रोल में भी एंड डीजल में भी। तो इन दोनों ही गाड़ियों में हमें 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 115 हॉर्स पावर एंड 144 Nm टॉर्क के साथ आता है। दूसरा इनका 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 116 हॉर्स पावर एंड 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड थर्ड इनका मोस्ट पावरफुल 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 160 हॉर्स पावर एंड 253 Nm टॉर्क के साथ आता है। यहाँ पर ट्रांसमिशंस की बात करें तो किया सेल्टोस के टर्बो पेट्रोल में आपको DCT के साथ IMT का ऑप्शन भी मिलता है एंड डीजल इंजन में भी मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के साथ IMT अवेलेबल है। किया ने सेल्टोस के डीजल इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और रही बात नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की, तो ये इंजन दोनों में ही मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल है। तो दोस्तों, पावर वाइज भी ये दोनों गाड़ियाँ सेम है एंड इवन रिफाइनमेंट लेवल भी इन दोनों गाड़ियों का सेम होगा। अब इंजन की बात हो ही रही है तो माइलेज को कैसे भूल सकते हैं, जिसे भी मोस्टली लोग परचेजिंग के टाइम ध्यान में ज़रूर रखते हैं। तो न्यू क्रेटा की नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की क्लेम्ड माइलेज है 17.4 किलोमीटर पर लीटर एंड सेल्टोस के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की क्लेम्ड माइलेज है 17 किलोमीटर पर लीटर। न्यू क्रेटा के डीजल इंजन की क्लेम्ड माइलेज है 21.8 किलोमीटर पर लीटर एंड सेल्टोस के डीजल इंजन की क्लेम्ड माइलेज है 20.7 किलोमीटर पर लीटर। रही बात टर्बो पेट्रोल इंजन की, तो न्यू क्रेटा के टर्बो पेट्रोल में क्लेम्ड माइलेज है 18.4 किलोमीटर पर लीटर एंड सेल्टोस के टर्बो पेट्रोल इंजन की क्लेम्ड माइलेज है 17.9 किलोमीटर पर लीटर। तो दोस्तों, दोनों की क्लेम्ड माइलेज में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बट रियल लाइफ में आपको दोनों में ही लगभग सेम माइलेज ही मिलेगी, बिकॉज दोनों ही कार्स आपको सेम साइज एंड सेम इंजन ऑप्शंस के साथ ही मिलती हैं। बाकी वो आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, जो जैसा चलाएगा वैसा माइलेज पाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर के बारे में। तो पहले एक्सटीरियर यानी लुक्स की बात करें तो ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, यानी आधों को क्रेटा की लुक्स पसंद आएगी तो आधों को सेल्टोस की। या आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको दोनों में से किसकी लुक्स बेहतर लगी। लेकिन इन दोनों के एक्सटीरियर में कुछ माइनर डिफरेंसेस ज़रूर हैं, जैसे सेल्टोस के हायर वेरिएंट्स में आपको 18 इंच की एलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड क्रेटा के हायर वेरिएंट्स में आपको 17 इंच की एलॉय व्हील्स ही मिलते हैं।
एंड सेल्टस में आपको LED फॉग लैंप्स मिलते हैं जो आपको क्रेटा में नहीं मिलते। एंड सेल्टस में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं जो आपको क्रेटा में नहीं मिलते। लेकिन न्यू क्रेटा में आपको पडल लैंप्स मिलते हैं जो आपको सेल्टस में नहीं मिलते। इसके सिवा एक्सटीरियर में इन दोनों ही गाड़ियों में कोई भी मेजर डिफरेंसेस नहीं है। तो अब चलते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में। तो इंटीरियर में भी इन दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर फीचर्स ही मिलते हैं। बहुत ही मामूली से डिफरेंसेस हैं, जैसे कि रियर सीट पर हेड रेस्ट कुशन आपको क्रेटा में मिल जाता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है। तो ये कुछ छोटे मोटी डिफरेंसेज हैं जो आपको क्रेटा में ज़्यादा मिल जाते हैं। एंड वहीं सेल्टस की बात करें तो सेल्टस में हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है, वो भी एक्स लाइन में, मतलब कि टॉप वेरिएंट में। बाकी इंटीरियर में ऐसा कोई फीचर नहीं है जो सेल्टस में ज़्यादा हो और क्रेटा में नहीं मिल पाता हो, या फिर क्रेटा में ज़्यादा हो और सेल्टस में नहीं मिल पाता हो। 2-3 डिफरेंसेस हैं, मतलब कि भाई बहुत ही तगड़ा कन्फ्यूज़न है कि इन दोनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी परचेस करनी चाहिए और कौन सी नहीं। एंड इंटीरियर में कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही आपको 10 इंच की टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, इनकी अपर वेरिएंट्स में ऑटो डिमिंग IRVM, स्टीयरिंग माउंटेड एंड क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स एंड एयर प्योरीफायर जैसे काफ़ी सारे फीचर्स दोनों में ही कॉमन मिलते हैं। मीन्स दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी फीचर रिच एंड दोनों इक्वल हैं। तो भाई सब कुछ तो सेम मिल रहा है, बस गाड़ी का नाम डिफरेंट हो गया। चलिए बात करते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी के बारे में। तो पहले क्रैश टेस्ट में इन दोनों ही गाड़ियों ने 3 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग अचीव की थी, मींस एवरेज ही थी। लेकिन इस बार Hyundai एंड Kia क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने इन दोनों गाड़ियों के स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं जिससे इनकी सेफ्टी बढ़ सके। एंड अब इन दोनों ही गाड़ियों में अब आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, यानी अब इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। एंड साथ ही अपर वेरिएंट्स में ADAS लेवल 2 भी मिल जाता है। तो होप सो इस बार इनकी सेफ्टी इम्प्रूव्ड हो। बाकी पूरा तो तभी पता चलेगा जब इनका क्रैश टेस्ट होगा। एंड अभी के लिए तो इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी भी सेम ही है। तो दोस्तों हमने सक्सेसफुली इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर लिया है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो इन दोनों गाड़ियों में हर चीज़ लगभग एक जैसी है, बस कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स बचे हैं, जिनमें से पहला है इस गाड़ी का ट्रांसमिशन। जैसे कि आप इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन IMT खरीदना चाहते हो तो आपको सेल्टस ही खरीदनी पड़ेगी, क्रेटा में वो ऑप्शन है ही नहीं किसी भी इंजन में। और अगर आप DC-3 ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हो एंड अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आपके लिए सेल्टस अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा वेरिएंट्स मिल जाते हैं। क्रेटा का जो DCT ऑटोमेटिक है वो आपको टर्बो पेट्रोल टॉप वेरिएंट में ही मिलता है। एंड ऑल्सो अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ज़्यादा फीचर वाली कार चाहिए तो आपके लिए क्रेटा बेहतर रहेगी, बिकॉज सेल्टस में GT लाइन एंड X लाइन में ओनली टर्बो पेट्रोल एंड डीजल इंजन का ऑप्शन ही मिलता है, जहाँ पर क्रेटा में सारे वेरिएंट्स में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। एंड एक डिफरेंस है इन गाड़ियों के लुक्स में, जिस गाड़ी की लुक्स आपको ज़्यादा अच्छी लगे एंड इंटीरियर भी, आप उस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। एंड अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इन दोनों में से कौन सी प्रेफर करोगे। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।